ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। सदर अस्पताल के कमरे में बंद मशीनों को शिफ्ट कर दिया गया है। सभी मशीनों को रांची से बाहर भेजने की खबर है। वरीय अधिकारियों की मौजूदगी में मशीनों को शिफ्ट किया गया है। सूत्रों के हवाले से खबर है, बता दें कि हमने सदर अस्पताल के एक कमरे में कई मशीनों के होने की खबर दिखाई थी, जिसके बाद अस्पताल प्रबंधन हरकत में है। वीडियो में 10 से 15 वेंटिलेटर और 17 HFNC मशीनें दिख रही हैं, जो बिल्कुल ब्रांड न्यू और टैग लगी हुई है। वीडियो रांची सदर अस्पताल की नई बिल्डिंग के तीसरे तल्ले की है। हमने जब रांची सदर अस्पताल के प्रभारी सिविल सर्जन से बात की तो उन्होंने कहा कि इन मशीनों का इस्तेमाल किया जाता रहा है, लेकिन कुछ ही देर बाद सभी मशीनों को शिफ्ट कर दिया गया। कमरे में बंद तो कुछ नहीं, वो ऐसे रखा हुआ है। 20 वेंटिलेटर है मेरे यहाँ, 17 HFNC है और 7 बाईपैप है। तो उसमें जितना यूज़ में है बाकी अंदर रहता है, सब एक बार नहीं चला सकते हम। तो शुरुआत में ज़रूरत नहीं पड़ी इसकी? शुरुआत में भी जब भी ज़रूरत पड़े, लेकिन कैपेसिटी के हिसाब से चला है। बहुत ज़्यादा होने से दिक्कत होती है। प्रेशर मशीनों का इस्तेमाल किया गया? हाँ बदल जैसे नहीं, वो तो कवर कर दिया होगा लोग। टैग कोई नया मशीन नहीं है। जो मशीन पहले से हम लोग को पिछले साल से ही चल रहा है वही मशीन है। कोई नई मशीन अभी हम लोग के यहाँ आई नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन कंसनट्रेटर ये सब आया है, तो जो हम लोग PSC में बांटे, CHC में बांटे हैं, लेकिन और कोई नया है हम कोई मशीन नहीं है। तो मशीनों को लाए कब? यही तो पूरी मैं नहीं, पिछले साल जो मेरे पूर्ववर्ती सिविल सर्जन से उनके समय में आया था ये मशीन से। और झारखंड में कोरोना संक्रमण के खिलाफ हर मोर्चे पर जंग जारी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने प्रदेश के 5 लाख मुख्यमंत्री कोरोना राहत किट बांटने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस किट में विटामिन की दवा से लेकर मास्क और सैनिटाइजर देने का प्रावधान है। NRHM परिसर में रोजाना 3 से 4 हजार किट तैयार हो रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना से लड़ने के लिए विटामिन के टैबलेट को करीने से रखा जा रहा है। 10 तरह की दवाइयों को लेकर मास्क और सैनिटाइजर तक पैक किया जा रहा है। इस खास तरह की किट में दवा कैसे खानी है, कितने देर में खानी है, ये सब जानकारी एक प्रिंटेड कागज में देकर पैक किया जा रहा है। पैकेट बन जाने के बाद गाड़ी में रखा जा रहा है और जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है। इस कोरोना किट में कोरोना से जंग लड़ने का पूरा सामान है, ताकि जिनके पास ये किट हो वो अपनी सुरक्षा खुद कर ले। झारखंड में कोरोना संक्रमण के खिलाफ हर मोर्चे पर जंग जारी है। इसी कड़ी में हेमंत सरकार ने राज्य में 5 लाख मुख्यमंत्री कोरोना राहत किट बांटने का लक्ष्य तय किया है। राज्य के NRHM परिसर में रोजाना 3 से 4 हजार किट तैयार किया जा रहा है। सर बता देते हैं सर लोग कि ये चाहिए, 1 डालना है, कोई 2 डालना है, उस तरह से डालते हैं। फिर यहाँ से कहाँ जाता है ये सब किट? ये सब जिला में जा रहा है। इधर रांची के कैटरिंग व्यवसाय की सूझबूझ से तैयार चॉकलेट कोरोना काल में मजबूत इम्यूनिटी की सौगात दे रही है, जो कोरोना से लड़ने और हराने में कारगर हो सकती है। टेबल पर तुलसी के पत्ते से भरी कटोरी है तो काली मिर्च से लेकर सौंठ, हल्दी, आंवला, चूर्ण और पिस्ता से लेकर बादाम और काजू की अलग अलग कटोरी भी सजी हुई है। रांची के नामी कैटरर कमल अग्रवाल के काबिल हाथ जब स्वाद और सेहत बनाने वाले इन्हीं देसी मसालों और ड्राई फ्रूट के मिश्रण से कमाल दिखाते हैं, तो तैयार हो जाती है इम्यूनिटी से भरपूर स्वादिष्ट चॉकलेट। कोरोना काल में आयुर्वेद के कई गुणों से लबालब इम्यूनिटी बूस्टर टॉफी खाइए और स्वाद लेने के साथ साथ कोरोना से लड़ने और उसे हराने के लिए तैयार हो जाइए। हमने हल्दी है, तुलसी है, आंवला है, सौंठ है, काली मिर्च है, कुछ ड्राई फ्रूट जैसे अंजीर है, बादाम, पिस्ता, काजू डाल के एक चॉकलेट का निर्माण किया, जो बच्चे भी इजी रूप में खाएंगे, बुजुर्ग लोग भी खा सकते हैं, क्योंकि इसमें हमने कोई भी शुगर ऐड नहीं किया। कोरोना के कहर से बचने के लिए कोई आज काढ़ा आजमा रहा है तो कोई लाल पीली दवाइयों की ओर भाग रहा है। एक दिन पत्नी बबीता की सलाह और आयुर्वेद की समझ की बदौलत कमल अग्रवाल ने इम्यूनिटी बूस्टर टॉफी पर हाथ आजमाना शुरू किया, लेकिन कभी मिश्रण का फॉर्मूला नहीं सूझ रहा था तो कभी जायका बिगड़ जाता था। आखिरकार एक दिन वो टॉफी बनकर तैयार हो गई, जो स्वाद से भरपूर तो था ही, कोरोना काल में रोग प्रतिरोधक क्षमता की सौगात देने वाली भी थी, जिसे देश के कई शहरों में हाथों हाथ लिया जा रहा है।
अब कम से कम हिंदुस्तान के 20 शहरों में अभी तक हमने इसको भेजा है और लोग वहाँ खा करके उनको भी अच्छा लग रहा है। कुछ रिपीट ऑर्डर आ रहे हैं, वो किन्हीं दूसरे को बतला रहे हैं, तो उनका भी फ़ोन आ रहा है हमारे पास। सर्दी खांसी बहुत ज़्यादा हो रही है और नेक्स्ट जनरेशन अभी बच्चों को ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हमने बच्चों को ध्यान में रखते हुए चॉकलेट पे प्रयोग किया, जो बहुत सफल भी रहा है। इससे लोगों की सर्दी खांसी ठीक भी हो रही है। तो देर किस बात की, आप भी चॉकलेट की शक्ल में आयुर्वेदिक गुणों से भरपूर इम्यूनिटी बूस्टर चॉकलेट का जायका लीजिए और अपनी इम्यूनिटी बढ़ाइए, ताकि जब भी कोरोना जैसी खतरनाक बीमारी दस्तक दे तो इस चॉकलेट की बदौलत आपके शरीर में पहले से विकसित रोग प्रतिरोधक क्षमता उससे भरपूर मुकाबला करे और उसे हरा कर ही दम ले। संजय सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। राज्य में वैक्सीनेशन की रफ्तार तो तेज हो रही है, लेकिन रांची के आसपास के गांव में रहने वाले ग्रामीण अब भी वैक्सीन की खुराक लेने से हिचक रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। कोरोना से कराह रहे रांची वासियों में वैक्सीन की संजीवनी लेने की होड़ मची हुई है। महामारी से बचने के लिए हर कोई जल्द से जल्द वैक्सीन के सुरक्षा कवच से लैस होने की फिराक में है। तो उसी रांची शहर से महज 35 किलोमीटर दूर रानी खटंगा गांव के गली और मोहल्लों में न कोई हलचल है और न कोई जागरूकता। इस गांव में भी महामारी ने दस्तक दी है, लेकिन इससे बचने के लिए न कोई वैक्सीन लगाने की जल्दीबाजी दिखा रहा है और न ही उसमें कोई जोश नजर आ रहा है, जबकि सबसे नजदीकी वैक्सीनेशन सेंटर महज 1 किलोमीटर दूर है। आखिर ऐसे लापरवाह क्यों हैं रानी खटंगा के ग्रामीण? दवा लेने से तो और ज्यादा मार रहा है, इसीलिए कह रहे हैं ना। तो आपका मुखिया लोग नहीं समझा रहा है? पहाड़ लोग कौन समझाएगा? पहाड़ कोई कुछ नहीं। पहाड़ लोग तो अपने अति हैं, पहाड़ लोग तो इस घर का है, पहाड़ लोग हम लोग का थोड़ी है। पहाड़ लोग वैक्सीन लेने का मतलब वजह है कि यहाँ पे किसी को जानकारी ही नहीं, आम जनता को। और जो टच है आंगनबाड़ी या ये लोग, ये तो पब्लिक तक पहुँचाएंगे तभी तो वैक्सीन लेने जाएंगे। अब बोलता है कि कोई सुई नहीं लेना, वैक्सीन नहीं लेना बोल के ऐसा सुनने में आया है। कौन बोलता है? अरे गांव का आदमी लोग, पब्लिक लोग ही। तो उससे डर जा रहे हैं आप लोग? हाँ, तो डर तो लगेगा। रांची के गांव-गांव में कोरोना वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है, जहां ग्रामीणों की लंबी लंबी कतार लगी हुई है। लेकिन भय और अंधविश्वास की जकड़न में जकड़े रानी खटंगा और पंडरा जैसे कई गांव में 80% से भी ज्यादा ग्रामीण वैक्सीन की संजीवनी से कोसों दूर हैं। ऐसे में जरूरत है जागरूकता अभियान चलाकर ग्रामीणों का भय दूर भगाने की, ताकि हर कोई बिना डरे और बिना हिचके वैक्सीन की डोज ले और कोरोना से बचे। हम लोग को वो लोग बताएगा तब ना हम लोग समझेंगे कुछ। वो लोग समझाएगा हम लोग को ऐसा वैसा करना है, लॉस सुई दवा ऐसा बोलेगा तब ना करेगा। इतना वहाँ वैज्ञानिक लोग, साइंटिस्ट लोग, कोई भी ऐसा इंसान को मारना नहीं चाहेगा, तो मारना कोई भी नहीं चाहेगा। सोच समझ के ही नहीं बनाया गया है। तो मन में कोई संशय है तो उसे दूर कर लें। देश के जाने माने वैज्ञानिकों ने बहुत जांच परख कर वैक्सीन का फॉर्मूला तैयार किया है। इसीलिए बिना डरे और बिना हिचके वैक्सीन की पहली और उसके बाद दूसरी खुराक जरूर लें। महामारी से जंग लड़ने में देशवासियों का साथ दे। अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीका मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7 आपके साथ है। और टीकाकरण ही वो ब्रह्मास्त्र है जिससे कोरोना हारेगा। यही वजह है कि जिसे भी मौका मिल रहा है वो बिना वक्त गंवाए कोरोना की वैक्सीन लगवा रहे हैं। अब और इसमें फिल्म स्टार के साथ साथ कई क्रिकेटर्स ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, ताकि फिर से ना कोई भ्रम फैल जाए, ना ही कोरोना। महामारी पर महानायक का टीका वार। भाईजान ने भी लिया टीका, किया प्रहार।
कोरोना से आगे हैं साउथ के सुपरस्टार। टीका लेकर कोहली ने किया विराट प्रहार। वैक्सीन है संजीवनी, करेगा कोरोना पर वार। यही हकीकत है, इसे मानिए। मुमकिन है आपका नंबर अभी नहीं आया हो तो इंतजार करिए और जैसे ही मौका मिले टीका लगवाइए। 135 करोड़ लोगों का देश है भारत। यहाँ ना तो रातों रात कुछ होता है ना हो सकता है। अफवाह के अलावा हर काम में वक्त लगता है, इसलिए अफवाहों से बचिए और वैक्सीनेशन को बढ़ावा दीजिए। यही काम रविवार को अमिताभ बच्चन ने किया। उन्होंने कोविड-19 टीके की दूसरी और अंतिम खुराक ले ली। तो वही शुक्रवार यानी ईद के मौके पर भाईजान ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज भी लगवा ली। मुंबई के दादर के वैक्सीनेशन सेंटर में सलमान खान नजर आए। इस दौरान फैंस ने जब अपने चहेते स्टार को देखा तो वो क्रेजी हो गए और सल्लू लव यू चिल्लाने लगे। साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत ने गुरुवार को वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई है। तो वहीं 10 मई को इंडियन क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली ने भी कोरोना वैक्सीन की पहली डोज ले ली। कोरोना के खिलाफ छिड़ी जंग में जांच और इलाज के साथ ही वैक्सीनेशन भी जारी है। टीकाकरण का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन देश तभी जीतेगा जब ये टीकाकरण 100% होगा। और टीकाकरण 100% तभी होगा जब हम और आप वैक्सीनेशन को लेकर अलख जगाएंगे, खुद भी टीका लेंगे और दूसरों को भी लगवाएंगे। इसलिए टीका लगवाइए और देश को जिताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।